Welcome to the 19th lecture of structure analysis, right? So last lecture में हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ा था, राइट? तो जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ओके? सो हालांकि हम टॉपिक में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को पहले पढ़ रहे हैं और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को बाद में पढ़ रहे हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, राइट, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड वाज डिस्कवर्ड अर्लियर देन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, राइट? बल्कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो असल में स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट? एक्चुअल मेथड कौन सा? स्लोप डिफ्लेक्शन। स्लोप डिफ्लेक्शन को आसान बनाने के लिए टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया और उससे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बना, राइट? सो हम देखते हैं कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है। कुछ इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, है ना? कॉन्सेप्ट्स लिख लेते हैं, कुछ क्या मतलब है, राइट? तो कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए मेथड के बारे में, राइट? सबसे पहली चीज़ हमें जो मेथड के बारे में पता होना चाहिए वो ये है कि इट वाज डेवलप्ड बाय S.A. Mane, right? In 1905, right? 1905 अगर आपको याद हो तो ये वही ईयर है जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, राइट? तो सेम ईयर में मैने ने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड डेवलप किया, राइट? और क्या आपको पता होना चाहिए? सेकंड चीज आपको पता होना चाहिए, ये एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है, राइट? इट इज टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, right? It is a type of displacement method, right? या फिर स्टिफनेस मेथड, दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट मेथड का एक टाइप है। इसका क्या मतलब है? दस इट इज गाइडेड बाय डिग्री ऑफ काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी, राइट? तो ये मेथड क्या है? काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी के हिसाब से आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, राइट? ना कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ओके? देन what is next? इसमें all members are assumed axially rigid, right? कहने का मतलब है इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स के लिए ही इस मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? नाउ ये मेथड कहता क्या है या किस तरीके से आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, राइट? एट एनी जॉइंट I, right, in member IJ,
अगर कोई मेंबर है आई जे और आप किसी आई, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। लेट अस से ये कोई बीम है या कॉलम है या कुछ भी है, इस पे क्या है, लेट अस से ये क्या है, आई है, राइट। ये क्या है आपका, जे है, राइट। इस तरीके से कोई मेंबर है, तो अगर आप यहाँ पे पेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिखना चाहें कहाँ पे, आई पे, राइट, कौन से, आई जे मेंबर पे, तो अगर आप, तो ये मेथड क्या कहता है कि ये बराबर होगा एम एफ आई जे, राइट, एफ फॉर फिक्स्ड एंड मोमेंट, राइट, देन 2EI डिवाइडेड बाय L। इसका क्या मतलब है कि ये जो बीम है इसकी, या ये जो भी मेंबर है इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है, ओके, राइट। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, राइट। और यहाँ पे और क्या होगा, 2 थीटा आई प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय एल, ओके। तो ये इस तरीके से एक इक्वेशन की बात करता है ये मेथड, राइट, किसी भी एक जॉइंट पे, ओके। ना इसमें क्या चीज़ें हैं, इनको भी मेंशन कर देते हैं, राइट। पहले मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, राइट। ओके, अच्छा मैं उल्टा भी लिख देता हूँ इक्वेशन। अगर आप एम जे पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहते हैं जे आई मेंबर पे, तो आपको इक्वेशन कैसा मॉडिफाई होगा, एफ जे आई प्लस 2EI डिवाइडेड बाय एल, देन 2 थीटा जे, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, दिस मस्ट बी जे, सॉरी, दिस इज थीटा आई माइनस 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय एल, ओके। तो ये मेथड इस तरीके से बात करता है किसी जॉइंट पे मोमेंट, ओके। क्या है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर एम आई जे का मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट आई इन मेंबर आई जे। अगर कोई मेंबर आई जे है तो वहाँ पे इस तरीके से बात हो रहा है। देन एम एफ आई जे का क्या मतलब है, ये क्या है, फिक्स्ड एंड मोमेंट की बात हो रही है, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट आई इन मेंबर आई जे, राइट, ओके, इन मेंबर आई जे, ओके। देन व्हाट इज थीटा आई, थीटा आई का मतलब है स्लोप एट जॉइंट आई, राइट। थीटा जे का मतलब क्या है, स्लोप एट जॉइंट जे, okay. What is delta? Delta is displacement of या sinking, okay, sinking depth, right, या फिर इसे आप बोल सकते हैं sway depth, right। ई और आई तो क्या है आपका, ई आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आई क्या है आपका
मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो उसे आप क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, राइट। एक साथ जब आप लिखते हैं तो उसे आप फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से इक्वेशन की बात करता है, राइट। देन वन मोर थिंग इज कि आप यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन में डिफाइन करने पड़ेंगे कि कब आप इस वैल्यू को पॉजिटिव बोलेंगे, कब नेगेटिव बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं साइन कन्वेंशन भी लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं साइन कन्वेंशन, ओके। तो पहले बात करेंगे किसका, मोमेंट्स का। तो बहुत ही सिंपल है, क्लॉकवाइज मोमेंट्स को आप क्या लिखेंगे, इनको आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, राइट। एंटी क्लॉकवाइज को आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को आप नेगेटिव लिखेंगे, इक्वेशंस में को आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव, राइट। ये क्या है, इन इक्वेशन की बात हो रही है, राइट। डायग्राम में क्या होगा, सैगिंग और हॉकिंग वाला सेम कंसेप्ट रहेगा, राइट। हालांकि ये भी कॉन्सेप्ट सेम ही है, राइट। यहाँ पे हम दोनों की बात कर रहे हैं, राइट, फॉर बोथ, राइट। MIJ के लिए भी सेम साइन कन्वेंशन है, MFIJ के लिए भी सेम साइन कन्वेंशन, राइट। देन नेक्स्ट आएंगे थीटा स्लोप्स की बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी सेम साइन कन्वेंशन होगा, क्लॉकवाइज स्लोप को आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, राइट। अगर एंटी क्लॉकवाइज स्लोप होंगे, राइट, तो उनको आप नेगेटिव लिखें, ओके। देन और क्या बच गया आपका, डेल्टा बच गया, ठीक है। तो डेल्टा की बात करें, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, थीटा IJ और थीटा JI, इन सब की बातें हो रही हैं, राइट। नेक्स्ट क्या आपका डेल्टा या सिंकिंग की बात हो रही है, ओके। तो अगर डेल्टा इस तरीके से है कि आपकी जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज, आपकी बीम क्या है, क्लॉकवाइज घूमेगी, राइट। तो ओके, सो ओके, तो कैसे आप लिखेंगे, लेट्स से कि अगर आपकी ये बीम है, राइट, अगर ये बीम है और ये बीम कुछ इस तरीके से सिंक हो जाती है, लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, राइट। बीम अगर इस तरीके से सिंक हो जा रही है तो यहाँ पे मैं डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि बीम क्या है आपकी कुछ इस तरीके से घूमने की कोशिश कर रही है, राइट। और ये जो डायरेक्शन है ये क्या है आपका, क्लॉकवाइज है, राइट। बीम कैसे घूम रही है आपकी, क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे कि जो आपका डेल्टा है उसको आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, राइट। लेकिन अगर उल्टा हो, राइट, उल्टा हो तो क्या करेंगे आप उसको एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, राइट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, राइट, ओके। तो यहाँ पे मैं डिवीजन क्रिएट कर देता हूँ कि इसको आप क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज
को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। लेकिन अगर सेम अगर आपकी बीम है, राइट, सेम बीम है, बट इसमें जो ये डेल्टा क्या है, ये वाली लेंथ है डेल्टा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके से अगर आपका बीम डिफ्लेक्ट होता है, राइट, बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है, तो आप देखेंगे कि बीम आपकी कैसे घूम रही है, कुछ इस तरीके से घूम रही है, राइट। कहने का मतलब है बीम क्या घूम रही है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ओके। या मेंबर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये क्या है आपका डेल्टा है। तो ऐसे केस में आप डेल्टा को क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखें, राइट। तो इस तरीके से आप इसके साइन कन्वेंशन लिख सकते हैं, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इक्वेशन कैसे लिख दिया गया, राइट, ये इक्वेशन कैसे लिख दिया गया। तो ये भी समझ लेंगे, ये कुछ नहीं है, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हल्का सा डेरिवेशन ही समझ लीजिए आप, लेकिन ये डेरिवेशन नहीं है, ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, राइट। तो ये कैसे लिखा है आप इस तरीके से समझिए कि लेट अस से कि ओके, सो लेट अस से कि ये आपका कोई एक आर्बिटरी आपकी बीम है, राइट। लेट्स से कि ये यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है, राइट, यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है, ओके। देन इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, लेट अस से कि ये इधर कुछ फोर्स लग रहा है, लेट्स से W1 लग रहा है, राइट। इधर क्या लग रहा है, W2 लग रहा है, राइट। ये क्या है, या W1 ही कर दीजिए, राइट। ये W2 लग रहा है, ये लेट्स से दिस इज W3। इस तरीके से कुछ मोमेंट्स लग रहे हैं। तो आप ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिंपल सुपरपोजिशन अप्लाई किया। इन्होंने बोला है कि लेट अस से कि ये जो बीम है ये क्या है, इसके आप एंड्स को फिक्स कर दीजिए, राइट। नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज A, लेट्स से दिस इज B। नाउ जब ये लोडिंग लगेगा तो ये बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगी, अगर आप इसको इमेजिन करना चाहें, राइट, तो ये बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, ओके ओके। ये बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, राइट। ये क्या है आपका डिफ्लेक्टेड शेप है, डिफ्लेक्टेड शेप, राइट। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या है आपका, दैट विल बी थीटा A। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा B। सिमिलरली इधर से भी जो एंगल बनेगा वो भी क्या है आपका, इसी पॉइंट की बात हो रही है, राइट। तो ये भी क्या होगा, थीटा B। ये भी क्या होगा, थीटा B। आप किसी भी साइड से मेजर करेंगे, स्लोप तो क्या होगा आपका सेम ही होगा, राइट। ओके, थोड़ा सा ये डायग्राम में इशू है, इससे ये ठीक नहीं आ रहा है। ये जो डायग्राम है कुछ ऐसा ऊपर से नीचे आएगा, राइट। ओके, देन ये क्या है आपका थीटा A है, देन ये क्या है आपका थीटा B, राइट। सो तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से बीम को फिक्स किया है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे W1 है, यहाँ पे W2 है। तो इससे इन्होंने क्या कैलकुलेट किया, फिक्सिंग एंड मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। MF, let's say this is A, this is B,
यहाँ से इन्होंने क्या किया, फिक्सिंग एज मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, राइट, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि अगर आप इधर वाला इफेक्ट को भी ऐड करो, राइट, इधर का भी इफेक्ट ऐड करो, तो इन्होंने इसको कुछ इस तरीके से देखा, राइट, कि इधर वाला पोर्शन आप फिक्स कर दें, राइट, इधर वाले पोर्शन को आप हिंज कर दें, राइट, और क्या करें, यहाँ पे कुछ मोमेंट अप्लाई करें, राइट। मोमेंट किसके टर्म्स में अप्लाई करें, थीटा के टर्म्स में अप्लाई करें, 4EI थीटा ए डिवाइडेड बाय एल, राइट। ये वैल्यू क्यों आ रही है ये भी आप कुछ टाइम में समझ जाएंगे। फिलहाल आप देख लें कि इस तरीके से जब आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो इसका जस्ट हाफ क्या होगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2EI थीटा ए, राइट, डिवाइडेड बाय एल। फिर उन्होंने और उल्टा कर दिया, साइड चेंज कर दी, राइट, साइड चेंज किया और क्या किया कि इधर इन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और ये वाला साइड को इन्होंने हिंज कर दिया, राइट, इस साइड को हिंज कर दिया, और फिर क्या किया, अगेन इन्होंने क्या किया, मोमेंट अप्लाई किया, राइट, अगेन इन्होंने मोमेंट अप्लाई किया, राइट, मोमेंट क्या अप्लाई किया, 2EI देन थीटा बी बाई एल, सॉरी दिस इज 4, राइट, है ना, जो इधर अप्लाई किया था सेम उसी तरीके से अप्लाई करना है। तो दूसरे साइड क्या होगा, दोबारा से हाफ ट्रांसफर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2EI थीटा बी बाई एल, ओके। फिर नेक्स्ट ये क्या बोलते हैं कि सर और क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें एक पॉसिबिलिटी है सिंकिंग की, कि ये जो सपोर्ट है आपका सिंक कर जाए, राइट, ये सपोर्ट क्या है आपका, सिंक कर जाए, राइट, ये सपोर्ट क्या है आपका, सिंक कर जाए, राइट, सच दैट दिस वैल्यू इज डेल्टा। तो मोमेंट्स क्या आएंगे आपकी, तो मोमेंट्स आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, राइट, दिस विल बी, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, 6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर, राइट। सिमिलरली इधर भी जो मोमेंट आएगी वो भी क्या होगी, 6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से इन्होंने इस क्वेश्चन को, राइट, इस सिचुएशन को या इस बेसिक बीम को इन्होंने इस पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और ये कह रहे हैं कि इस आप मेन क्वेश्चन को इस तरीके से देख सकते हैं कि ये क्या है, इन सारे का सम है, इन सारी कंडीशन का सम है, और इन सारी कंडीशंस को आप क्या करें, इन सारी कंडीशन को अगर आप ऐड कर दें तो आपको बेंडिंग मोमेंट ए पे मिल जाएगी, राइट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप सुपर पोजिशन अप्लाई करते हैं, राइट, सुपर पोजिशन अगर आप अप्लाई कर दें, राइट, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए इन द मेंबर ए बी। कैसे कैलकुलेट करें, राइट, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, MF AB, ठीक है, राइट, MF AB, देन MF AB की डायरेक्शन क्या है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस, राइट, देन 4EI थीटा ए बाई एल, इसकी डायरेक्शन क्या है आपकी, क्लॉकवाइज, सो दिस इज 4EI थीटा ए बाई एल, राइट। देन नेक्स्ट क्या है आपका 2EI थीटा बाई एल, राइट, 2EI थीटा बाई एल, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2EI थीटा बी बाई एल। नेक्स्ट क्या है आपका डेल्टा वाला 6EI डेल्टा, सो इसी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, सो ये क्या हो जाएगा माइनस 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर,
तो अगर आप इसको और ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, एम एफ ए बी, राइट। और अगर आप इस पोर्शन पे कॉमन ले लें, है ना, इस पोर्शन पे 2EI/L कॉमन ले लें, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 2θA, राइट, प्लस θB माइनस 3δ/L²। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से आपको आ जाएगा, राइट। दिस वन इज माइनस। नाउ इसको इन्होंने क्या किया है, इन जनरल केस लिख दिया है, राइट, इन जनरल, राइट, जनरल कंडीशन के लिए लिख दिया है। और जनरल कंडीशन के लिए कैसे लिखा है, इस तरीके से, राइट। ये जो है आपका क्या है, जनरल कंडीशन IJ के लिए इन्होंने लिख दिया है, राइट। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने लिख दिया, राइट। सेम चीज़ है, बस AB की जगह IJ कर दिया, राइट। ये माइनस क्यों यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि अगर आप इस साइड देखेंगे तो इधर वाली मोमेंट क्या है आपकी क्लॉकवाइज है और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। तो जनरल कंडीशन में आप क्या है इसकी वैल्यू या इसका साइन एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आपका डेराइव हो गया, ओके। नाउ आपको और क्या क्या ध्यान रखना है, तो हमारे कितने पॉइंट हो गए हैं यहाँ पे आप देखेंगे, हमारे 5 पॉइंट हो चुके हैं, राइट, 5 पॉइंट हो चुके हैं। सो व्हाट इज योर 6th पॉइंट, राइट, व्हाट इज योर 6th पॉइंट। 6 पॉइंट क्या है, तो इसमें क्या है, इफ dk इज इक्वल टू नंबर ऑफ, जो कि dk होता ही हमारा नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट, राइट। dk हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट, then number of equation required, right, required to solve is equal to dk। मतलब अगर आपको इस बीम को सॉल्व करना है या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले dk कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितने इक्वेशन चाहिए हैं। तो आपको कितने चाहिए, dk की वैल्यू के बराबर, राइट। देन आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, राइट, हाउ टू फॉर्म इक्वेशन, राइट। सो यहाँ पे मैं अगेन एक जनरल टर्म लिखूंगा, राइट। लेट्स से कि ये जो है कि यहाँ पे क्या है, एक I है, यहाँ पे क्या है J है, यहाँ पे क्या है K है। ये कोई जॉइंट्स हैं I J के, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट हो सकता है ना, I J के ऊपर क्या है, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, राइट। तो अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, राइट, तो इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म किए जा सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट ऑफ JI प्लस MJK इज इक्वल टू 0, राइट। ये इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, फॉर एवरी इंटरमीडिएट जॉइंट, राइट। किसी भी इंटरमीडिएट जॉइंट पे इस तरीके से आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, राइट। इंटरमीडिएट जॉइंट, राइट, J, इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएट जॉइंट होंगे तो आप इस तरीके का, इस
पर्टिकुलर तरीके का इक्वेशन उतनी बार लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्या है आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, प्रिलिमिनरी वर्जन है स्लोप डिफ्लेक्शन, राइट। क्या है स्लोप डिफ्लेक्शन, क्या है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिलिमिनरी फेज है जो बाद में कन्वर्ट हो गया किसमें, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। स्लोप डिफ्लेक्शन बाद में चल के मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये आई होप कि आप ये बेसिक आइडिया समझ गए हैं, राइट। तो आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्चुअल में देखेंगे कि कैसे आप स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, so this is enough for today. We'll continue in the next lecture.